हमारे साथ मौजूद हैं आज की आवाज़, अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि वो जज्बा क्या है कि लोगों की आवाज़ में वो दर्द, वो जज्बात कहाँ से इनके शब्दों में आ जाते हैं कि लोग इनकी तरफ उमड़ कर सामने आते हैं। तो ये क्या हो गया, चौंक जाते हैं आप। शुरू में मेरे साथ भी होने लगा तो मैं भी चौंकता था, जज्बाती हो जाता था, लेकिन अब वो एक आम जिंदगी का हिस्सा है। हर रोज़ ऐसा होता है कि आप मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे या तमाम वीडियोस उठा के देखें कि यहाँ एक ख़राब सी हिट फिल्म दे करके मतलब दुनिया स्टार बन जाती है, मतलब सुपरस्टार घोषित हो जाता है। मुशायरे को भी अगर आप इंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री समझें तो आप ये पाएंगे कि जिसने एक मुशायरा हिट दे दिया, जाहिर सी बात है एक परफॉर्मेंस जिसकी हिट है वो स्टार है। मैं अगर अपने पिछले 200 मुशायरे उठा के देखूँ तो जो मंज़र उस दिन था वही मंज़र आज है। अल्लाह ने हर दिन चीज़ों को बड़ा किया है, मोहब्बतों को बड़ा किया है, तालियों के शोर को बड़ा किया है। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे लगता है कि नहीं, ये तो रोज़मर्रा का हिस्सा है। जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन चौंकूँगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सब समेटते हुए चल रहा हूँ, उस पर कोई बहुत मतलब चौंकने जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि आपने जिस दर्द के साथ चीज़ों को जीने की कोशिश की, दुनिया उसे समझ रही। मैं जब मशारे से लौट के जाता हूँ और लोगों से तालीम की, बेदारी की बात करके जाता हूँ तो मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में 200-400 मैसेजेस ऐसे पड़े होते हैं जब बच्चे कसम खा के कहते हैं कि इमरान भाई हम पढ़ेंगे, इमरान भाई हम आपसे तभी मिलेंगे जब हम IAS बन जाएंगे, इमरान भाई हमारी मदद करिएगा, हमारे लिए दुआ करिएगा, हम IAS बनेंगे। मैं एक ऐसी कौम, एक ऐसा समाज जिसने मान लिया था कि हमारे साथ तासुब होता है, हम कितना भी पढ़ें हमें नौकरी नहीं मिलेगी, ये एहसास मतलब बढ़ता जा रहा था, गहरा होता जा रहा था, वो उसने पढ़ना बंद कर दिया था। मैं उसके अंदर थोड़ा सा मतलब एहसास जगाने में कामयाब हुआ कि नहीं, पढ़ो, तुम भी हिस्सा बन सकते हो। मैंने कहा ना, मैं किसी भी मीडिया संस्थान का, आप मुझे देश के किसी भी टीवी चैनल पे आज तक आपने सही से मुझे किसी स्क्रीन का हिस्सा ना पाया हो। ETV उर्दू मुशायरे रिकॉर्ड करता है, दिखाता है, मुशायरों से पैसे कमाता है। हालत यह है कि मेरा 2 घंटे का मुशायरा किसी मुशायरे में रिकॉर्ड करके वो एडिट करके मुझे 2 मिनट भी सही से नहीं दिखा पाते। मुझे लोग शिकायत करते हैं कि ETV ने इतना एडिट कर दिया कि कुछ दिखाया नहीं। तो आजकल तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करा देता हूँ कि भाई आप दिखा नहीं पाएंगे तो रिकॉर्ड मत करिए, मैं नहीं चाहता कि आप रिकॉर्ड करिए। तो आप सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे कभी बड़ी मुश्किल से किसी अखबार का हिस्सा बनाया जाता है। उर्दू वाले उर्दू का नहीं मानते, हिंदी वाले कहते हैं कि ये तो मतलब मुसलमान है, उर्दू का है, तो वो अपने आप एक लाइन खिंच जाती है। ऐसे में फिर भी आप लोगों के घर घर तक है, आप लोगों के मोबाइलों में है, लोगों की दुआओं में है। मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं और ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मुशायरे के बाद कि इमरान भाई आज मैंने 2 बार आपसे हाथ मिलाया था। ये मैसेज होता है कि मैं वही हूँ जिसने आपसे 3 बार हाथ मिलाया था, मैंने आपकी गाड़ी से किनारे से छुआ था आपको। ये सब लगता है कि नहीं यार, ये फिल्मी दुनिया का हिस्सा हुआ करता था, ये तो फिल्मी स्टारों के करीब से गुजरने वाली चीज़ें थी। ये मुशायरे में तो होता ही नहीं था। मुशायरे में तो भीड़ ने आपको सुन लिया, ताली बजा दी, दाद दे दी, दुआएं दे दी, बहुत हुआ तो आपके साथ एक फ़ोटो खिंचा ली, या उससे भी बढ़ के हो गया कि आपसे एक ऑटोग्राफ ले लिया। इससे ज़्यादा तो कभी हुआ ही नहीं। आप हर रात किसी मुशायरे में हैं, आप पहुँच रहे हैं, नारे लग रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, मालाएँ पहनाई जा रही हैं, तो लोग कंधों पे उठा ले रहे हैं। मतलब आप तसव्वुर करें कि पिछले 50 मुशायरे आप उठाएंगे तो शायद ही कोई मुशायरा बचा हो जिसमें लोगों ने कंधे पे उठा के, पता चल रहा है कि कहते हैं कि नहीं हम आपको गाड़ी तक पैदल नहीं जाने देंगे, गाड़ी तक ले जाके कंधों पे बिठा करके गाड़ी में बिठाया जा रहा है। तो ये सब मुशायरे में होता ही नहीं था। इसीलिए मुशायरे की जो दुनिया है वो बहुत हैरान है, वो कबूल ही नहीं कर पा रही कि यार ये कौन आ गया, ये तूफान कहाँ से आ गया, ये तो मुशायरे में होता ही नहीं था। तो बड़े नाराज़ हैं, आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसे बड़े हैं जो मुशायरा छोड़ जा रहे हैं, बोल रहे हैं जहाँ वो रहेगा मैं आऊँगा ही नहीं। ये सब भी हो रहा है मुशायरे में। लेकिन मैं सबको समेटते हुए बिल्कुल समंदर बना हुआ कि हर चीज़ समेट करके आगे बढ़ जाना है, मुझे अपना काम करना है, तो मैं उसी पे फोकस किए हुए हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा कुछ और काम ले ले इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। फैंस की बात हो गई, आप समंदर है ये भी बात हो गई, डर नहीं लगता कि कई बार, क्योंकि जब आप सत्ता के खिलाफ बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे हमले होने का भी डर रहता है, तो कई बार आपको डर नहीं लगता कि आप किसी मुशायरे में गए हैं, कहीं कुछ हो जाए आपके साथ?
रिस्क तो होता है, जाहिर सी बात है। आप जब भी सच के लिए लड़ने लगते हैं तो रिस्क तो बहुत होता है, धमकियाँ भी बहुत मिलती हैं। फेसबुक के इनबॉक्स में 100 में से 10 मैसेजेस ऐसे होते हैं कि फला जगह मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन दरअसल आप एक डरे हुए समाज को और डरा भी तो नहीं सकते ये सब बता करके। मैं अपने फैंस को ये सब बता नहीं सकता कि मुझे कहाँ से क्या धमकी दी जाती है, कहाँ से क्या घेरने की कोशिश की जाती है, फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, बदनाम किया जाएगा। इसकी प्रॉपर कोशिशें चल रही, प्रॉपर कैंपेन चलती है कि इमरान को किस तरह बदनाम किया जा सकता। यू कैन इमेजिन कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल उत्तर प्रदेश का जो फेसबुक का पेज है वो मेरे खिलाफ बाकायदा पोस्ट लिखता है, बाकायदा। तो इस तरह की दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन डर नहीं लगता, ये भी एक सच बात है। उसकी सिर्फ एक वजह है कि मेरा अपना मानना है कि एक एक सांस जो है वो किसी ने कह रखा है कि हमारे कब्जे में है, हमारे रखवाली में है। तो जब एक एक सांस का जिम्मा उसने ले रखा है तो ये सांसों की डोर टूटेगी भी तब तक नहीं जब तक वो चाहेगा, पहली बात। दूसरी बात के मुझे लगता है कि लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं देश के जो आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, जिनको जो है देश के रहबरों ने, सियासी रहबरों ने, मजहबी रहबरों ने सिर्फ छला है, कभी सलीके से उनकी बात नहीं करी। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता साबित करने के चक्कर में नस्लों का नुकसान किया। ऐसे में एक पूरी कौम है जो आपकी तरफ उम्मीद से देख रही कि कहीं से तो हल निकले, कहीं से तो हमारी आवाज़ बुलंद हो जाए। क्या है मेरे अंदर? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि मैं लोगों की आवाज़ बन के बोल रहा हूँ, दुनिया उसे सुन रही। सिर्फ इतना ही हुनर तो है मेरे अंदर। तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ इंसाफ करूँ, और ऐसे में चंद लोग डरा दें और मैं डर जाऊँ तो मुझे लगता है कि उनकी उम्मीदों को तोड़ने जैसा होगा। अब तो मैं सिर्फ, मेरी एक जान नहीं है, मैं अपने माँ बाप की अमानत नहीं हूँ, मैं अपने परिवार तक का हिस्सा नहीं, मैं तो एक पूरी नस्ल की अमानत हूँ और जिसे डरने की इजाज़त नहीं। मम्मी जो है वो कभी नहीं कहती कि बेटा कुछ हो जाएगा, या पापा कभी नहीं कहते, भाई बहन जो छोटे हैं या उनको भी कई बार थ्रेटन मिलता होगा, उनको भी परेशान किया जाता होगा। शुरू में अम्मी डरती थी और परेशान रहा करती थी, लेकिन सबसे बड़ा शुक्रिया उन्हीं का, मतलब ख़ास तौर से मेरे परिवार का सबसे बड़ा शुक्रिया कि मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया मुझे शुरू से। पापा शुरू में बहुत मना करते थे, मुशायरे पढ़ने से रोकते थे। उनके दिमाग में एक सोच बनी थी, मतलब शायर मतलब वही जो फटे कुर्ते, टंगा हुआ झूला, 100 रुपये पेमेंट। लेकिन मुझे कुछ अलग करना था, मुझे कुछ बिल्कुल अलग करना था, दुनिया बदल के रख देनी थी। तो मैं घर से भाग करके, क्लासेस छोड़ करके लिटरेरी प्रोग्रामों में जाना, मुशायरे सुनने जाना। अब्बू को थोड़ा शौक था, मुशायरा सुनने जाते थे। तो पहली जैसे होता है ना कि पहली बार मुशायरा सुनने वही लगे, लत तो उन्होंने ही ख़राब करी मेरी। तो अब वो परेशान रहते हैं। बीच में बहुत ख्वाब था उनका कि मैं IAS बनूं, और इसके लिए वो आज भी उनका बस चले तो मुशायरे छोड़ के मुझसे कहेंगे तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, क्योंकि उनको एक ख्वाब था। और बाप जो है ज़िंदगी में जो खुद नहीं कर पाता वो चाहता है कि उसका बेटा करे, वो अपने आने वाली पीढ़ी से अपने ख्वाब पूरे करवाना चाहता। तो मैंने अब्बू से एक बार बैठा तो मैंने कहा इंशाल्लाह आपके सारे ख्वाब पूरे करूँगा, लेकिन जो आपकी आंखों के ख्वाब हैं ये इंशाल्लाह जल्दी ही हिंदुस्तान के तमाम बापों की आंखों के ख्वाब बनने वाले हैं। तो अब वो खुश रहते हैं और बड़ी दुआएं देते हैं। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब अपने बाप की आंखों में अपने लिए एहतराम देखता हूँ तो शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून है, सबसे बड़ा अवार्ड है। मुझे भारत रत्न भी एक दिन मिल जाएगा तो शायद मैं उतना सुकून महसूस नहीं करूँगा जितना मैं अपनी अम्मी अब्बू की आंखों में अपने लिए मोहब्बत के साथ साथ एहतराम देखता हूँ। उन्हें लगता है कि बेटा अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है। तो मेरी जो सारी, मतलब मेरी पूरी जो कामयाबी है उन पर न्यौछावर है, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे बिल्कुल आज़ाद ना छोड़ा होता। मुझे याद है कि मेरे प्रतापगढ़ में एक बार 47 घर जलाए गए थे, तो एक बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ मैं CM से मिलने गया डेलीगेशन लेकर के। बहुत मुश्किल था प्रतापगढ़ में रह करके ऐसे मुद्दे पे जाके आवाज़ बुलंद करना। बहुत छोटा सा था मैं, मतलब ये बात मैं आप 4 साल पहले की बता रहा हूँ, शुरुआती दौर में था। तो बड़े तमाम शुभचिंतकों के चाहने वालों के फ़ोन आए कि इमरान गलत कदम है आपका, नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए। मुझे अम्मी का भी फ़ोन आया वहाँ से लौटने के बाद कि क्या ज़रूरत थी, नहीं जाना चाहिए, और लोग हैं,
जो जाएं, तुम ही क्यों आगे। तो मैंने बड़ा जज्बाती होकर अम्मी से कहा कि अम्मी अब जिस रास्ते पर हूँ मैं, वहाँ से लौटने की गुंजाइश नहीं हुआ करती है। वहाँ से तो आपको हर मजलूम के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और मैं ही क्यों। यही सोचा होता भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, अशफाकुल्ला खान ने। तो फिर शुरुआत कोई ना करता, तो पहल तो करनी पड़ेगी किसी न किसी। बात शायद अम्मी की समझ में आई, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल आम सी घरेलू औरत है वो। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं, जब उनकी समझ में एक बार जो बात आ जाती है तो फिर आ जाती है। वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझ लीजिए, तजुर्बा उनकी ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा बड़ा है। तो उन्होंने समझ लिया इस बात को, और उस दिन से आज तक अम्मी ने मुझे रोका नहीं। मतलब दुआएं ही देती हैं, समझाती ही हैं, और उनसे हर मुलाकात के बाद मैं और मजबूत होता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरी माँ खड़ी है, मेरा बाप खड़ा है, मेरा परिवार खड़ा है, मेरे भाई खड़े हैं, मेरी बहनों की दुआएं हैं। तो अब किस बात का डरना। और जी लिया है मैंने अपने हिस्से की ज़िंदगी। मुझे लगता है कि मैंने काम कर लिया। अब तो जितना भी जूँगा इंशाल्लाह बड़ा काम करूँगा और बेहतर काम करूँगा। और अब तो लाखों माएँ हैं, लाखों भाई हैं, लाखों बहनें हैं जिनकी दुआएं हैं, लाखों चाहने वाले हैं। तो अब किस बात का डरना, अब तो बिल्कुल नहीं डरना। बिल्कुल, आपने भाई बहन की बात की। एक कॉमन, जब आप फेम में नहीं थे और आप द स्टार इमरान प्रतापगढ़ी जब अपनी भाई बहनों से मिलता है, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है और कैसा फील करते हैं? हाँ, यही सबसे बड़ा नुकसान हुआ है मेरा कि अब मैं जाता हूँ तो जो मेरी बड़ी बहन है वो बड़े अदब में मिलती हैं, बड़ा एहतराम करके मिलती हैं। अम्मी अब्बू भी एहतरामन मिलते हैं। मतलब ये नुकसान भी है मेरा। मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल पुराने वाले भाई से मिलें। छोटी बहनें जो है वो ज़िद करें मुझसे, चीज़ें मंगवाएं मुझसे, कहें कि ये लेते आइएगा भाई, ये लेते आइएगा। छोटे भाई मुझसे ज़िद करें कि आज ये चाहिए वो चाहिए, मेरे पर्स से पैसे चुरा लें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब मतलब मैं घर जाता हूँ तो बिल्कुल मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाता हूँ। उसकी वजह है कि महीनों में एक आध दिन बमुश्किल घर जाना हो पाया, 2 महीने में कभी घर गया। तो बचपन खो गया। शोहरतें जो हैं, वो कामयाबियाँ जो हैं, आपसे बहुत कुर्बानी लेती हैं। मेरी जो सबसे बड़ी कुर्बानी हुई ये हुई कि मुझसे मेरा बचपन छिन गया। बहुत कम उम्र में उम्मीदों का इतना बोझ आ गया कि मुझे अपने मतलब पाँव मजबूत करने पड़े। और ये सब करने में मैंने अपना जो बड़ा मासूम सा इमरान था, हालांकि कोशिश करता हूँ कि उसे बचा सकूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ % तो वो खोया ही। और दोस्त भी अब मतलब जो पुराने दोस्त थे, मैं चाहता हूँ कि वो पुराने लहजे में मुझसे बात करें। उनका लहजा भी बदल गया है। नए जो दोस्त बनते हैं वो एक दायरा बना करके बनते हैं कि अब मैं इमरान प्रतापगढ़ी का दोस्त बन रहा हूँ। तो दुआ करिए कि वो पुराने वाले दिन मुझे मिल सके, मैं उन्हीं की तलाश में। बड़ा मेरे लिए भी रोज़ ही मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सवाल है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ कहीं कुछ ऐड हो जाता हूँ, दोस्त कुछ ज़बरदस्ती जिद करके डाल देता है, वहाँ भी सिर्फ दिन भर में एक बार ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। फेसबुक के कमेंट बॉक्स में दिन भर में अगर 500 कमेंट आए तो 2, 4, 10, 20 सवाल ये ज़रूर रहता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है जब अम्मी सवाल पूछती हैं कि कब करोगे। 2, 4 तस्वीरें होती हैं उनके पास और 2, 4 रिश्ते होते हैं। जब भी 2, 4 ये गलत भी है। I think नहीं, वो चुन करके 2, 4 रखे रहती हैं, होते तो बहुत सारे। तो अब एक बड़ा तबका है जो बेचारा ये भी फील करता है ना कि मेरी पहुंच से ज़्यादा है, इमरान मेरी पहुंच से आगे हैं, तो वो एहतियात बरतता है। रिश्ते लेके आने में भी बेचारा एहतियात बरतता है। मैं समझता हूँ उसकी कश्मकश। और अब्बू खुद पूछते नहीं, अब्बू मतलब शर्माते से हैं इस मामले में, तो वो अम्मी को आगे कर देता है। बड़ी बहन आगे आ जाती है, कब करोगे कब करोगे कब करोगे। तो इस चक्कर में कभी कभी डर के घर नहीं जाता कि उनको क्या जवाब दूँ। बस उनसे इतना ही कहता हूँ कि हाँ कर दूँगा, कर लूँगा, मुस्करा देता हूँ। अब्बू कहते हैं कोई देख रखा हो तो बताओ, मतलब ठीक है किसी से कर लो लेकिन कर लो। छोटे भाई चाहते हैं कि बस किसी तरह कर लो, किसी से भी कर लो, कोई भी हो कर लो, लेकिन अभी ऐसा कोई इरादा नहीं। अब मैं सोचता हूँ कि राहुल गांधी, सलमान खान, ये सब हमारे आइडियल लोग पड़े हुए हैं अभी, तो जब तक इनका क्रियाकर्म न हो जाए तब तक मैं क्यों कूदूँ इस आग में। और तमाम शादीशुदा दोस्तों का हश्र देख रहा हूँ तो हिम्मत भी कम पड़ती है। और दूसरी बात के काम बहुत है ज़िंदगी में, बहुत ज़िंदगी में मतलब काम है। इतना ज़्यादा ख़ुद को बेतरतीब सा फैला रखा है कि मुझे लगता है कि मुझे वहाँ 100% देना है। मुझे
कौम की तालीम के लिए बड़ा काम करना है, कॉलेज बनाना है, इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी बनानी है बहुत बड़े पैमाने पे, जहाँ मैं पूरी एक बहुत बड़ी नस्ल को बेदार कर सकूँ, पढ़ा सकूँ। मुझे सिविल सर्विसेज के लिए एकेडमी बनानी है, मैं इस पर काम शुरू करने चला हूँ, जहाँ मैं माइनॉरिटी के बच्चों को, गरीब बच्चों को, दलितों के बच्चों को सिविल सर्विसेज का हिस्सा बना सकूँ। 2 साल उनको दूँ कि आप पढ़ो लिखो, IAS बन करके दुनिया के बीच में आओ, क्योंकि हमें सच में अगर जुल्म से निजात पानी है तो ब्यूरोक्रेसी के अलावा कोई चारा नहीं। तो मुझे इस पर फोकस करके काम करना है, और इस पर काम करने के लिए निजी ज़िंदगी को कुर्बान करना पड़ेगा।